बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ट्राउज़र का एक नया और मुनफरिद डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से ट्राउज़र कटिंग कर लें, लेकिन उसकी लेंथ आप तकरीबन 10 इंच कम रखें। और ये मैंने एक अलग से कपड़ा निकाला है जो हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। इसकी लंबाई है 16 इंच और चौड़ाई में मैंने ये पूरा अर्ज़ ले लिया, तकरीबन ये 20 इंच का है डबल करके। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 40 इंच का हो जाएगा। अब मैं इसको दोहरा करके इस तरह 8 इंच का कपड़ा एक पैंचे के लिए निकालूंगी। ये मैं दोनों पैंचों का लिया है, जो उस पर मुझे डिज़ाइन बनाना है ना, तो वो मैं एक साथ बना लूँगी, तो इस तरह आसानी रहती है। मैं इसमें हर आधे इंच के बाद आधे पैर की बारीक पिनटेक्स डालूँगी। इस तरह करके मैं आधा आधा इंच के फासले पर आधे पैर की पिनटेक्स डालती जाऊँगी। ये देखिए, ये इस तरह आधे आधे इंच के फासले पर और ये आधे पैर की मैं पिनटेक्स डालती जा रही हूँ। ये पिनटेक्स ना बहुत ज़्यादा चौड़ी है और ना बहुत ज़्यादा पतली है। पिनटेक्स डालने के बाद मुझे तकरीबन 16 इंच का कपड़ा तैयार चाहिए, क्योंकि मैं नीचे से पैंचा ट्राउज़र का 8 इंच रखूँगी, तो इसलिए ये मुझे 16 इंच तक पिनटेक्स डालनी है। ये मैं दोनों पैंचों का एक साथ कपड़ा तैयार कर रही हूँ पिनटेक्स डाल के। तो ये बीच में से बाद में मैं इसको आधा कर लूँगी, 8-8 इंच के 2 पीस हो जाएंगे। ये देखिए मेरी पिनटेक्स तैयार हो गई। अब ये जो हमने पूरा 40 इंच का कपड़ा लिया था, उसमें से ये 17 इंच में तकरीबन काटूँगी। पिनटेक्स डालने के बाद मैं 17 इंच का कपड़ा काटूँगी। साइडों से मैंने 1-1 इंच छोड़ा हुआ है और बाकी बीच में पिनटेक्स डली हुई है। अब ये दोनों पैंचों का मेरे पिनटेक्स वाला कपड़ा तैयार हो गया है। बाकी जो हमारा फालतू कपड़ा बचा है उसको मैं निकाल दूँगी। तकरीबन ये 17 इंच में निकालूँगी। इसके बाद तकरीबन मेरा 12 इंच कपड़ा बच रहा है, इसको मैं निकाल दूँगी। अब इन पिनटेक्स पे हमें डिज़ाइन बनाना है। इसके लिए मैं बीचों बीच का हिस्सा लूँगी, बीच से शुरू करेंगे। अब जब ये काउंट कर रहे हैं पिनटेक्स, तो ये मेरी 30 पिनटेक्स पड़ेंगे इस पर। तो 14 इधर से छोड़ के 14 इधर से छोड़ के जो बीच की पिनटेक्स है उस दोनों को हम मिला के इस तरह सुई में धागा लपेट के और इन दोनों को इस तरह मिला देंगे। अब फिर इसके बराबर वाली दोनों को उनको पकड़ के मिलाएंगे दोनों को, और उन पे भी इसी तरह सुई में धागा लपेट के मिलाते जाएंगे। और ये तकरीबन मैं 10 दफ़ा सुई में धागा लपेट रही हूँ। इस तरह हम 3 लाइनें इधर से मिला के डिज़ाइन बनाएंगे और 3 लाइनें दूसरी साइड से मिला के बनाएंगे। यानी ये हमारा डिज़ाइन बीचों बीच बनेगा। डिज़ाइन देखने में तो मुश्किल लगेगा आपको, लेकिन जब आप बनाने इसको स्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद बनता चला जाएगा। बस इस तरह सुई में 10 दफ़ा धागा लपेट के हमें एक पिनटेक्स को दूसरी पिनटेक्स के साथ मिलाते जाना है। अब इस तरह हम दूसरी लाइन पकड़ेंगे, दोनों पिनटेक्स पकड़ के इसी तरह इसमें से सुई निकाल के ये एक टाँका लगाया। अब हम इसमें सुई में धागा लपेटेंगे 10 दफ़ा और इसको फिर इस तरह निकाल के ये हम फिर से नीचे ले जाएंगे इस धागे को। अब ये हमारी इस साइड की 3 लाइनों पे डिज़ाइन बन गया। अब हमें इस साइड से 3 लाइनों पे बनाना है। पहले मैं धागा पक्का कर लूँ नीचे से। अब ये इस साइड से भी मैंने स्टार्ट करना है, तो मेरी 10 लाइनें इधर बचेंगी पिनटेक्स की और 10 लाइनें इधर बचेंगी। ये देखिए इस तरह ये बीचों बीच डिज़ाइन हमारा बनता जाएगा। बस फासले का ध्यान रखना है हमें कि हमारे सारे जो हम टाँके लगा रहे हैं वो एक ही जितने फासले पर आएँ। ये देखिए सारे टाँके एक जितने फासले पर लगे हुए हैं। एक पिनटेक्स को दूसरी पिनटेक्स से मिला के लगाएंगे तो इस तरह हमारा डिज़ाइन बनता चला जाएगा। खुद ब खुद आसानी से ही नमक पारे बनते चले जाएंगे। ये देखिए मेरा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। ये पैंचे के बीचों बीच आएगा। ठीक है, 10 पिनटेक्स मेरी इधर से बची हैं, 10 पिनटेक्स मेरी इधर से बची हैं। अब मैं इसके ऊपर और नीचे जॉइन लेस लगाऊंगी। जॉइन लेस या सीढ़ी लेस, इसका हम उल्टा हिस्सा ऊपर रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर रख के कपड़े पे हम इसको इस तरह लगाएंगे। फिर पलटेंगे तो सीधा हिस्सा हमारा फिर ऊपर आ जाएगा। तो ये इस कपड़े के दोनों साइड लगाएंगे। ऊपर मैं ट्राउज़र जोड़ूंगी और नीचे में ये मैंने पैंची की एक पट्टी बनाई हुई है जो तकरीबन 4 इंच चौड़ी है। इसको मैंने नीचे से सीधी साइड ही पलटा हुआ ब्लैक धागे से बखिए लगा ली है। अब हम जॉइन लेस लगाएंगे। इसका जो उल्टा हिस्सा है वो मैं ऊपर रखूँगी और जो सीधा हिस्सा है वो मैं कपड़े की तरफ रखूँगी और किनारे से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए तमाम पिनटेक्स का रुख एक साइड रखेंगे। जो इस साइड की आधी डिज़ाइन के आधी साइड जो हमारी पिनटेक्स है उनका पहले रुख मैं मशीन की तरफ रखूँगी। यानी पिनटेक्स का रुख जो है हमारे
जहाँ हम पाइचे की सिलाई करेंगे उस साइड आना चाहिए। इस तरह सबका रुख एक साइड करते हुए हम ये जॉइंट लेस लगाते जाएंगे। जब डिज़ाइन की तरफ आएंगे तो दोनों जो मिली हुई थी हमारी उसके ऊपर हम मिला के ही जॉइंट लेस लगाएंगे। अब ये मेरी लग गई, इस तरह मैं इसको पलटूंगी, देखें आसानी से कपड़ा भी मुड़ गया और जॉइंट लेस का सीधा हिस्सा सामने आ गया। अब इसी तरह पाइचे की दूसरी साइड भी मैं जॉइंट लेस लगा लूँगी और पाइचे की पट्टी जोड़ लूँगी। ये देखिए मैंने जोड़ ली और ऊपर नीचे जॉइंट लेस लगा ली है। ऊपर मैं ट्राउज़र जोड़ूंगी और नीचे मैं ये पाइचे की पट्टी लगा चुकी हूँ। और इससे जब हम इसको दोहरा करेंगे तो ये हमारा तैयार हो गया। तकरीबन तैयार मेरा 10 इंच है। तो ट्राउज़र जब भी आप कटिंग करें तो 10 इंच आप इसकी लेंथ कम रखेंगी। अब नीचे पाइचे का हिस्सा तैयार है। अब मैं इसको ट्राउज़र के साथ जोड़ूंगी। ये देखिए ट्राउज़र के साथ जुड़ गया है, बीच में हमारा डिज़ाइन का हिस्सा आ गया है। और ये यहाँ पे सीढ़ी लेस लगा ली है मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे इस्त्री से बिठा के फिर यहाँ पे बखिया लगा लूँगी और इस तरह फिर मोड़ के इसको पाइचा रेडी करके पूरा ट्राउज़र रेडी करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया है और ये पाइचे पे डिज़ाइन इस तरह बीचों बीच आएगा। ऊपर नीचे इसमें जॉइंट लेस लगी हुई है, बीच में डिज़ाइन आ रहा है हमारा और पिनटेक्स का रुख मैंने सिलाई की तरफ किया हुआ, दोनों का अपोजिट रुख है। और इस तरह ये हमारा ट्राउज़र तैयार हो गया। देखने में डिज़ाइन बेशक आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनने वाला डिज़ाइन है। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे।